नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार से एग्जाम के लिए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा लगभग जो है कितनी होती है? दोस्तों लगभग 4% जो है श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा 4% होती है। अधिकांश कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? दोस्तों श्वास नली के द्वारा करते हैं। अधिकांश जो कीट है किस प्रकार के श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली के द्वारा करते हैं। शीत निद्रा के दौरान जो है मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? दोस्तों केवल त्वचा से जो है मेंढक जो है श्वसन करता है, केवल त्वचा। शीत निद्रा में सोते समय। शराब पीने वाले व्यक्ति की सांस जांच में जो है कौन सा रसायन जो है प्रयोग होता है? दोस्तों पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह शराब पीने वाले व्यक्ति को श्वास जांच में पता चलता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायन का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? बाहर निकली वायु में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लगभग 17% होती है। बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 17% प्रतिशत जो होती है। श्वसन में रुधिर का जो कौन सा जो घटक O2 का अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक जो है O2 का अवशोषण करता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं RBC जो है वो श्वसन में रुधिर का O2 घटक जो है अवशोषित करता है, लाल रक्त कणिका। अभावीय श्वसन में मांसपेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें जो है बदलती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल में बदलती है। अभावीय श्वसन में जो मांसपेशी कोशिकाएं जो है ग्लूकोज में किसमें बदलती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल में बदलती है। भोजन निगलने समय जो है श्वसन मार्ग किसके द्वारा जो है बंद हो जाता है? दोस्तों क्या लगा हुआ? एपिग्लाटिक्स के कारण जो है भोजन निगलने समय जो श्वसन मार्ग किसके द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लाटिक्स के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़े में जो गैसों का आदान प्रदान है वह दोस्तों एल्वियोलाई वायुकोश में होता है। एल्वियोलाई वायुकोश में जो है फेफड़ों का गैसों का आदान प्रदान होता है। क्रेब्स चक्र जो है किस कोशिका अंग में होता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होती है? दोस्तों कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीश्वसन की द्रव होती है। ऑक्सी जो है श्वसन क्रिया जो है कहाँ होती है? दोस्तों कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार का चरण है? दोस्तों ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों श्वसन का सामान्य चरण है। ग्लाइकोलिसिस जो है किस प्रकार का चरण है? ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों श्वसन का सामान्य चरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में जो है संग्रहित होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित होता है? दोस्तों ATP अणु के रूप में जो है संग्रहित होता है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। पहाड़ों पर रहने वाले में RBC अधिक जो है क्यों होता है? दोस्तों वहाँ वायु कम संघनित होती है, ऑक्सीजन जो है कम होती है। क्या लगा? पहाड़ों पर रहने वाले जो है RBC अधिक क्यों होती है? तो वहाँ जो है वायु कम संघनित होती है और ऑक्सीजन जो है कम होती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा में उपापचय के जो प्रमुख अंतिम उत्पादक क्या है? दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा में जो उपापचय के जो प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका सूत्र है और एवं जल है H2O जल का सूत्र। अवायवीय श्वसन में कौन सी जो है प्रक्रिया होती है? दोस्तों ग्लाइकोलिसिस होती है। अवायवीय श्वसन में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव में सामान्य श्वास दर जो है कितनी होती है? तो 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। मानव में सामान्य श्वास की जो दर है वह कितनी होती है? 12 से 15 प्रति मिनट मिनट जो है होती है। ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज किसमें जो है परिवर्तित होता है? दोस्तों पायरुविक अम्ल में जो है परिवर्तित होता है। ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लूकोज किसमें जो है परिवर्तित होता है? दोस्तों पायरुविक अम्ल में होता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों कोशिका द्रव में जो है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम पाए जाते हैं कोशिका द्रव में। ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्यों निकलती है? दोस्तों O2 की कमी और CO2 की जो अधिकता के कारण जो है ऊतकों में हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन क्यों निकलती है? दोस्तों O2 और CO2 की कमी O2 की कमी और CO2 की अधिक के कारण निकलती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों विसरण प्रक्रिया से जो है फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, विसरण प्रक्रिया से। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा एवं पांस में होता है। श्वसन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा एवं पांस में जो है स्थित होता है। फेफड़ों की बाहरी आवरण क्या कहलाता है? दोस्तों प्लूरा कहलाता है। फेफड़ों की बाहरी आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। CO2 का परिवहन अधिकतर जो है किस रूप में होता है? दोस्तों बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में जो है CO2 का परिवहन जो अधिकतर होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों?
क्रेब्स चक्र में जो है एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं दोस्तों? 2 एटीपी या जीडीपी सीधे बनते हैं। क्रेब्स चक्र में जो है एक ग्लूकोज में कितने एटीपी? 2 एटीपी बनते हैं और या जीटीपी सीधे बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में जो है शुद्ध एटीपी का जो है लाभ है कितना होता है दोस्तों? 2 एटीपी होता है। ग्लाइकोलिसिस में जो शुद्ध एटीपी का जो लाभ होता है 2 एटीपी होता है। किण्वन की खोज जो है किसने की दोस्तों? लुई पास्चर ने जो है किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त कौन सी जो है धमनी ले जाती है दोस्तों? फुफ्फुस धमनी जो है फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है, फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां का 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में जो है कैसे पहुंचता है दोस्तों? फुफ्फुस शिरा के कारण पहुंचता है। शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में जो है कैसे पहुंचता है दोस्तों? फुफ्फुस से शिरा के कारण जो है पहुंचता है। श्वसन गुणांक मापने का यंत्र क्या है दोस्तों? रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर जो है श्वसन गुणांक आरक्यू मापने का यंत्र है। ऊतकों में ऑक्सीजन की जो कमी को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या लगा? हाइपोक्सिया और एनोक्सिया। हाइपोक्सिया और एनोक्सिया जो है ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया और एनोक्सिया। श्वसन में किस गैस की जो मात्रा में सबसे कोई जो है परिवर्तन नहीं होता दोस्तों? नाइट्रोजन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या लगा भाई दोस्तों? श्वसन में किस गैस की जो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? स्टार्च के पाचन में कौन सा जो एंजाइम है सहायक होता है दोस्तों? एमाइलेज जो है सहायक होता है। स्टार्च के पाचन में एमाइलेज जो एंजाइम है सहायक होता है। स्टार्च का पाचन करने वाले लार एंजाइम टाइलिन किस अंग द्वारा जो है स्रावित होता है दोस्तों? लाल ग्रंथि के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा जो है स्रावित होता है। स्टार्च का जो पाचन करने वाला जो लार एंजाइम टाइलिन जो है किस अंग द्वारा जो है स्रावित होता है दोस्तों? लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के पाचन के बाद जो है क्या बनता है दोस्तों? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। लाइपेज द्वारा वसा के पाचन के बाद जो है क्या बनता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। कौन सा जो पाचक हार्मोन छोटी आंत से जो है स्रावित होता है दोस्तों? सिक्रेटिन जो है छोटी आंत के द्वारा जो है स्रावित होता है, सिक्रेटिन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पीत का जो संचयन है कहाँ होता है? पित्ताशय में पीत का संचयन होता है। पीत का संचय पित्ताशय में होता है दोस्तों। पीत का निर्माण जो है किस अंग में होता है? पीत का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है। पीत का निर्माण यकृत में होता है। पीत का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? पीत का जो मुख्य कार्य है वसा को छोटे कणों से तोड़कर पाचन में सहायता करना। पीत का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों वसा को छोटे कणों में तोड़कर जो है पाचन में सहायता करना, ये पीत का मुख्य कार्य। प्रोटीन का पाचन पूर्णतः जो है किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन जो मुख्यतः होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन की बात करते रहा। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक तरह से कमेंट जरूर कर देना। चलेगा इस अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमाशय भित्ति से कौन सा जो हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? ग्रेस्टिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। अमाशय की भित्ति से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्रेस्टिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है दोस्तों? हल्के क्षार जो है माध्यम से क्रियाशील होता है। लार का जो टाइलिन एंजाइम है किस माध्यम से क्रियाशील होता है दोस्तों? हल्के क्षार में जो है क्रियाशील से जो है टाइलिन एंजाइम होता है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन जो है क्या कहलाता है दोस्तों? क्रमाकुचन कहलाता है। अमाशय की दीवार का जो पेशीय संकुचन है क्या कहलाता है दोस्तों? क्रमाचूनन कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। पाचन तंत्र में जो है किस रस को कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत रस में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है पाचन तंत्र के। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट शरीर में जो है किस रूप से संग्रहित होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट शरीर के रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन जो है नष्ट करता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है Cl नष्ट करता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को जो है कहीं कौन नष्ट करता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl जो है नष्ट करता है। कृमि रूप परिशोषिका कहाँ पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। चलो कृमि रूप और परिशोषिका जो है कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बड़ी आंत में पाई जाती है। ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का भंडार कौन सा अंग करता है दोस्तों? यकृत करता है। ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट का जो भंडार है वो यकृत में करता है, यकृत अंग में करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? यकृत है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों? अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय। पीलिया से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? यकृत जो है पीलिया से प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। स्टार्च में पाचन का अंतिम उत्पाद जो है को क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। स्टार्च के पाचन का जो अंतिम उत्पादक क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? काड़ मछली में यकृत तेल में जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा होता है। काड़ मछली में यकृत तेल में जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में होता है।
मम्पस गलसुआ रोग जो है किस वायरस से होता है दोस्तों? पैरामिक्सो वायरस होता है। पैरामिक्सो वायरस जो है मम्पस गलसुआ वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अग्नाशय में जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है अग्नाशय में। कौन सा अंग जो है हार्मोन और पाचन एंजाइम दोनों का स्त्राव करता है? अग्नाशय जो है दोनों का स्त्राव करता है। कौन सा अंग हार्मोन और पाचन एंजाइम दोनों का जो है स्त्राव करता है दोस्तों? अग्नाशय जो है स्त्राव करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अमाशय में जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। यकृत कौन कौन से जो है प्रोटीन बनाता है दोस्तों? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथेम्बिन बनाता है। यकृत जो है कौन कौन से प्रोटीन बनाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथेम्बिन जो है बनाता है। रक्त को जमने से रोकने वाला जो पदार्थ है कौन है दोस्तों? हेपारिन है। रक्त को जमने से रोकने वाला जो पदार्थ है वो है हेपारिन है, हेपारिन। लंबे समय तक उपवास का सबसे अधिक प्रभाव जो है किस अंग पर पड़ता है दोस्तों? यकृत पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास का जो सबसे अधिक प्रभाव है किस अंग पर पड़ता है दोस्तों? यकृत पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग जो है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? भोजन का अवशोषण करना। छोटी आंत का जो मुख्य कार्य है वह है भोजन का अवशोषण करना। मानव शिशुओं में दांत कब निकलना जो है शुरू होता है दोस्तों? लगभग 6 महीने बाद जो है मानव शिशुओं में दांत निकलना शुरू होता है, 6 महीने बाद। रक्त से यूरिया अलग करने का जो कार्य है कौन सा अंग करता है दोस्तों? वृक्क जो है किडनी करता है। रक्त से यूरिया अलग करने का जो कार्य है वह वृक्क किडनी करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जस्ता जो है पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता पाई जाती है, जस्ता। मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण है किस अंग में होता है दोस्तों? यकृत लीवर में होता है। मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण है यकृत लीवर में होता है। एल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है कौन सा अंग जिम्मेदार है? यकृत जिम्मेदार है। एल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है कौन सा अंग जिम्मेदार है दोस्तों? यकृत जिम्मेदार है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है दोस्तों? डायलिसिस कहलाती है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोस्तों डायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव शरीर से उत्सर्जित सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा दोस्तों? अमोनिया है। मानव शरीर से उत्सर्जित सबसे अधिक जो विषाक्त पदार्थ है वह दोस्तों अमोनिया। अमोनिया। मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है कौन है दोस्तों? एडीएच। एडीएच जो है मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में जो है कितने मूत्र उत्सर्जित करता है दोस्तों? लगभग 1.5 लीटर जो है एक स्वस्थ व्यक्ति जो है दिन भर में जो मूत्र स्रावित करता है 1.5 लीटर करता है। कौन सी औषधि जो है मूत्र स्राव को बढ़ाती है? तो डायूरेटिक जो है कौन सा औषधि जो है जो मूत्र को स्राव को बढ़ाता है? डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विल्स रोग जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? यकृत प्रभावित। विल्स रोग से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है दोस्तों? यकृत प्रभावित होता है। हेमिकॉन्डेटा संघ के जीवों में जो है उत्सर्जन किससे होता है दोस्तों? ग्लोमेरुलस से होता है। क्या लिखा है? हेमिकॉन्डेटा संघ के जीवों में उत्सर्जन जो है किससे होता है दोस्तों? ग्लोमेरुलस से होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित जो अंग है कौन सा दोस्तों? वृक्क जो है किडनी है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग वृक्क किडनी है। अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा जो होता है दोस्तों? कोशिका सतह एवं संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। अमीबा में उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है दोस्तों? कोशिका सतह एवं संकुचनशील रिक्तिका के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? केचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? नेफ्रिडिया उत्सर्जिकाएं के द्वारा होता है। केचुए में जो उत्सर्जन है किसके द्वारा होता है दोस्तों? नेफ्रिडिया उत्सर्जिकाएं के द्वारा होता है। झींगा मछली में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? हरित ग्रंथियों के द्वारा होता है। झींगा मछली में उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है दोस्तों? हरित ग्रंथियों के द्वारा होता है। पिताकृमि में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फीताकृमि में जो उत्सर्जन है किसके द्वारा होता है? फ्लैम कोशिकाएं के द्वारा होते हैं। फ्लैम कोशिकाओं के द्वारा। ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? किसके द्वारा होता है? मालपींगी नलिकाएं के द्वारा होती है। ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है दोस्तों? मालपींगी नलिकाएं के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सिलेंट्रेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? शरीर सतह एवं मुख द्वारा होता है। सिलेंट्रेटा में जो उत्सर्जन है किसके द्वारा होता है? तो शरीर सतह एवं मुख के द्वारा होता है। किडनी स्टोन किन पदार्थों के कारण बनती है दोस्तों? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होता है। किडनी स्टोन जो है किन पदार्थों के कारण बनती है दोस्तों? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। नाखूनों में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? केरोटीन। नाखूनों में जो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? केरोटीन जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? या रक्त में जो यूरिया की मात्रा बढ़ जाने की स्थिति क्या कहलाती है? तो यूरीमिया कहलाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने की स्थिति क्या कहलाती है? तो यूरोमिया कहलाती है। यूरीमिया।
मनुष्यों में जो है किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है दोस्तों? यह मनुष्य में जो उत्सर्जन पाया जाता है वो दोस्तों क्या लिखा हुआ है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरियोटेलिक उत्सर्जन जो है मनुष्य में जो है उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण जो है किससे होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के विघटन के कारण जो है यूरोक्रोम का निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन के विघटन के कारण। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो है कितना होता है दोस्तों? लगभग 1.12 लीटर होता है। लगभग 1 से 1.2 लीटर जो है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1 लीटर से, और 1 लीटर 200 ग्राम जो है लीटर जो है स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 88वां 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ भाग में किसका जो है पुनरावशोषण जो है होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड का होता है। वृक्क नलिकाओं के जो है दूरस्थ भाग में किसका जो है पुनरावशोषण जो है होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। वृक्क के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो वृक्क कैप्सूल कहते हैं। वृक्क के चारों ओर झिल्ली को क्या कहते हैं? वृक्क कैप्सूल कहते हैं। मूत्र में रक्त आने की स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? हिमेट्यूरिया कहलाती है। मूत्र में रक्त आने की स्थिति हिमोटेरिया कहलाती है। शरीर का संपूर्ण रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है दोस्तों? वृक्क किडनी के द्वारा होता है। शरीर का जो संपूर्ण रक्त है किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो वृक्क किडनी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? क्या कर रहा है? केचुआ सामान्यतः किस प्रकार का जो है उत्सर्जन करता है? केचुआ जो है सामान्यतः किस प्रकार का उत्सर्जन करता है दोस्तों? अमोनोटेलिक करता है। अमोनोटेलिक जो है उत्सर्जन करता है। केचुआ सामान्यतः किस प्रकार का उत्सर्जन करता है? अमोनोटेलिक करता है। अमोनोटेलिक करता है। जल की कमी होने पर केचुआ किस प्रकार का उत्सर्जन करता है? यूरियोटेलिक करता है। जल की कमी होने पर जो है केचुआ किस प्रकार का उत्सर्जन करता है? यूरियोटेलिक करता है। गठिया रोग जो है का कारण क्या है दोस्तों? जोड़ों में सोडियम यूरेट क्रिस्टल का जमाव। गठिया रोग जो है कारण क्या है दोस्तों? जोड़ों में सोडियम यूरेट क्रिस्टल का जमाव के कारण होता है। डायूरेसिस जो की स्थिति में क्या बढ़ जाता है? डायूरेसिस की स्थिति में क्या बढ़ जाता है? मूत्र की मात्रा जो है बढ़ जाता है। मूत्र की मात्रा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है आंवला और मेडुला ऑब्लोंगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है दोस्तों? अनुकंपित तंत्रिका से जो है हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है अनुकंपित तंत्रिका से। मोटर स्किल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है दोस्तों? ललाट भाग से संबंधित। ललाट भाग से जो है मोटर स्किल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ललाट भाग से संबंधित है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? सेरेब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो है जीव विज्ञान के सारे प्रश्न बतला दिए। अगर ऐसा आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्रश्न कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।